प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे कि ये है क्या चीज़। ये बेसिकली जो हमने पिछली वीडियो में परफेक्ट और कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था, ये इसका मिक्सर है, हम ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे इसमें क्या होता है कि हम इसमें बात कर रहे हैं जैसे कि वह कल से पढ़ रहा होगा, तो कल से, कल हम पास्ट में आ जाएंगे। तो परफेक्ट में हम जैसे कि लगाते हैं ना, परफेक्ट में वर्ब थर्ड के यूज़ करते हैं पास्ट को करने के लिए। और जो वो पढ़ रहा है, कल से पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू कहते हैं। इसलिए हम इसको मिक्सर कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस का। कि जैसे कि हम परफेक्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि परफेक्ट में हम जैसे कि हम लिखते हैं ना कि दे हैव eaten their food, हम ऐसे लिखते हैं they have eaten their food, उन्होंने अपना फूड खा लिया है, मतलब कर लिया उन्होंने अपना फूड, हो गया उनका। तो जो हो गया तो ये पास्ट में हो गया। बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस बीन आ जाएगा इसमें, एंड प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें सिंस और फॉर भी आता है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। पहले एक बार ये समझ लो, सब्जेक्ट वर्ब इसमें हैज और हैव आएगी प्रेजेंट के केस में। पास्ट में सिर्फ, इसमें पास्ट में भी यही सब रहता है, इसमें पास्ट में सिर्फ हैज या हैव की जगह हैड आता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। पास्ट में, वो पास्ट की वीडियो में समझेंगे, पहले इसमें आओ। हैज और हैव, सब्जेक्ट वर्ब हैज हैव, फिर प्लस भी लगेगा, और फिर जो मेन वर्ब आएगी अपनी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा एंड ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे कि अब मैं एक सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो उससे तुम समझना। So here I written example of perfect continuous। इसमें मैंने क्या लिखा है कि he has been studying, he has he के साथ सिंगुलर, ही सिंगुलर होता है तो हमने has लगाया। has बेशक हम इसमें पर्सन के हिसाब से देखते हैं हैज हैव, बट अगर चलो तुम्हें है पर्सन हिसाब नहीं समझ आ रहा, मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया है डिटेल में, अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ आ रहा तो तुम सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से देख सकते हो। जो हमारा सिंगुलर होगा वो हैज के साथ जाएगा, और जो प्लूरल होएगा वो हैव के साथ जाएगा। ठीक है, और बट आई हम सिंगुलर में करते हैं, बट इस केस में हैज हैव हम आई हैव में लिखेंगे, तो ये तुम समझ लेना अच्छे से। सो हम ही हमारा सिंगुलर है तो हम इस करके हैज लगाया, ही हैज बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज बीन स्टडीइंग, मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया यहाँ पे, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस यस्टरडे, वो यस्टरडे से पढ़ रहा है, यस्टरडे से पढ़ रहा है। और एक और एग्जांपल लिखूंगा, अब सेम लिखूंगा बट मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा उसमें। अब देखो, अब मैंने ये, इसमें मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करी है, फोर और ये है दोनों सेम सेंटेंस। चेंज अ लिटिल बिट इन बोथ sentences is that since or for। Why I changed this to since or for, just because to make a sentence accurate। How, कैसे? क्योंकि मैंने इसमें लिखा 5 hours और इसमें लिखा मैंने yesterday, तो जो हम since और for कहाँ यूज़ करेंगे अभी तुम वो भी जान लो, बट पहले ये देख लो कि ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मैं since और for का यूज़ बता दूँ कि हम कहाँ करेंगे। since हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट पता हो कि वो कब हो रहा हो। जैसे कि मैंने अभी yesterday यूज़ किया था, अब मुझे पता है कि वो yesterday वो कल हो रहा है, मतलब वो कल से पढ़ रही है, तो कल से पढ़ रही है तो मुझे एग्जैक्ट पता है, तो हमने सिंस लगाया है। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस माय बर्थ, मैं यहाँ रह रहा हूँ अपने, जब मैं पैदा हुआ तब से, तो मुझे पता है कि मैं कब से रह रहा हूँ, जब मैं पैदा हुआ था। अब अगर मैं ये लिखूँगा, मैंने 4 इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है, अब वो 5 घंटे से पढ़ रही है, क्या पता वो 5.50 मिनट से पढ़ रही हो, कब पढ़ रही हो, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि वो कब से हो रहा है कब से नहीं हो रहा है, तो हम फॉर लगाएंगे उसके लिए। व्हेन वी
When we don't know about the right time और clarity, जब हमें कोई clarity ना हो किसी चीज़ की और जब हमें right time नहीं पता तो हम उसके लिए for use करेंगे, but since हम तब use करेंगे जब हमें पता हो, जैसे कि yesterday हो गया, tomorrow हो गया, today हो गया, and किसी की डेट हो गई, जैसे कि since डेट हो गई, हम डेट में भी since यूज़ करेंगे, डेट हो गया अपना किसी का, बर्थ हो गया, जैसे कि मैंने बताया था अभी, मैंने एग्जांपल दिया था, डेट हो गया, बर्थ हो गया, ये चीज़ों में since यूज़ होगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है, बट when we don't know about the exact time of the or whatever we want to say, so then in that case we will use for to make our sentence accurate. एक केस और आता है जैसे कि हम लिखते हैं a fox has been caught by hunter. A fox has been caught by hunter. अब तुम बोलोगे कि has been हमें पता है ये perfect continuous का होता है, तो हम इसके साथ ing लगाते हैं, नहीं ये ing नहीं लगेगी क्योंकि ये हमें पता है कि ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का केस है इसमें, तो इन दैट केस वी विल नॉट यूज एनी ing फॉर्म। अभी हमें पता है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को भी पता होगा, बट मुझे नहीं पता था जब मैं ये समझ रहा था, तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ ज़रूरी नहीं होता कि हम जो फॉर्मूला है वो उसी के हिसाब से चले। इंग्लिश काफ़ी बड़ी चीज़ है, उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। सो इस केस में हम इस केस में हम ing नहीं यूज़ कर रहे हैं। अ फॉक्स हैज़ बीन कॉट बाय हंटर। अगर इसी को हमने एक्टिव में बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अदली बदली करते हैं। मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इसकी वीडियो भी डिटेल में जरूर आएगी। हंटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। अ फॉक्स हैज़ बीन कॉट बाय हंटर, इसमें हैड भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अ फॉक्स हैड बीन कॉट बाय हंटर, द हंटर हैड कॉट अ फॉक्स। अब इसमें मैंने बेसिकली क्या किया, चलो थोड़ा सा समझ लो। द हंटर हैड कॉट अ फॉक्स, ये हमारा जब एक्टिव आता है, हमने क्या किया, द हंटर, हंटर हमारा सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट में लिया है, और जो फॉक्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लिया है। मतलब जो बस क्या हमने चीज़ करनी होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में ले आते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले ले आते हैं। तो अ फॉक्स है, अ फॉक्स हैड कॉट है, द हंटर हैड कॉट अ फॉक्स, हंटर ने पकड़ी थी अ फॉक्स, हंटर ने पकड़ा था फॉक्स, एंड सो अ फॉक्स हैड बीन कॉट बाय अ हंटर। अ फॉक्स हैड बीन कॉट, पकड़ा गया किसके द्वारा, हंटर के द्वारा। ठीक है, हिंदी नहीं करना बेसिकली किसी भी सेंटेंस की, कोशिश करो कि इसको ऐसे ही समझा जाए तो वो बेटर होता है, तो हमारे माइंड में नहीं बैठता। क्योंकि जो मैंने गलती की थी कि मैं उसको हिंदी करता था, तो इस करके मुझे काफ़ी टाइम लगा टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। बट इन केस इफ़ यू विल in the start, if you are in the beginner level, if you will learn in that way, you will if you will not convert any sentence in Hindi, so you will definitely learn fast as your capability, because English is just a language. We can easily learn this language with our efforts as well, but in a right, if you will learn it in a right way, we'll learn most fast and most easiest way. So मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि तुम इंग्लिश सीखो, बोलो टूटी फूटी बोलो, बस उसको कन्वर्ट मत करो एंड तुम सीख जाओगे। तो ये हमारा एक्टिव और पैसिव का फंडा है, जहाँ पे हम ये हैड, मैंने हैज़, तुम कह रहे थे कि हैज़ क्यों नहीं लगाया, हैड क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट है, और अगर मैं इसको प्रेजेंट में बनाऊंगा तो मैं हैज़ भी लगा दूंगा। इसमें बेसिकली सेंस होता है, कुछ नहीं है इसमें, वो उसने पकड़ ली है, उसने पकड़ी थी, ऐसा कुछ ऐसा ही है बस। ये अब तुम प्रेजेंट की हो तो तुम प्रेजेंट समझ लो, मैं पास्ट बनाऊंगा तो मैं पास्ट में समझा दूंगा। तो ये हमारी वीडियो, चलो बाय बाय।